हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग सुनिश्चित हर वर्ष पूछा जाता है। 2024 के यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में ये प्रश्न लगभग सुनिश्चित रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बनाने की क्या विधि है, और इसके 2 प्रमुख गुण और इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके उपयोग क्या क्या हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन या जनरली तौर पर हम इसको पीओपी बोलते हैं। पी मतलब प्लास्टर, ओ मतलब ऑफ, पी मतलब पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरल भाषा में गांव देहात में आप लोग इसको चीनी मिट्टी कहा करते हो। तो ये वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, जिनको आप कहते हो चीनी मिट्टी के खिलौने। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, सबसे पहले देखिए रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट भी कहीं कहीं आपको लिखा नाम मिल जाएगा। ये जो हेमीहाइड्रेट किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4। आप जानते हो कि CaSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 आप जानते हो सल्फेट आयन, SO4 आयन आपने पढ़ा होगा। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है और इसमें हाफ H2O देख रहे हैं, वाटर का जो आधा क्रिस्टल है वो लगा हुआ है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, इसको पढ़ते हैं हम, और नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो हेमीहाइड्रेट है ये हाफ H2O के लिए कहा गया है। तो इसका जो अणुसूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट। सर्वप्रथम तो अणुसूत्र इसका है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जिसका रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। राइट है। अब बात यह आती है कि इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम जिप्सम को लेते हैं। जिप्सम का सूत्र यहां पर देखिए लिखा हुआ है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जो CaSO4 इंटू 2H2O लिखा है इसी को हम जिप्सम कहते हैं। तो यदि हम जिप्सम को लेकर के और इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 373 केल्विन पर अगर इसे गर्म कर दिया जाए तो ये जल का त्याग करता है, जिसको हम कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकारक अभिक्रिया जिसमें जल निकलता है वो निर्जलीकरण कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि CaSO4 इंटू 2H2O ये जो लिखा हुआ है, जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O तथा 3/2 H2O। यहाँ पर 1/2 लिखा था तो ये 3/2 है, तो 3/2 H2O। ये जो वाटर है ये अलग हो जाता है। ये वाटर का अलग होना ही कहलाता है निर्जलीकरण की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल बाहर निकलता है उसे हम निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को बनाने की विधि क्या है ये आपको एक बार फिर से सुन लेना चाहिए। जब हम जिप्सम यानी CaSO4 इंटू 2H2O को जब हम 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो यह वाटर के 3/2 यानी 1 से ही 1/2 अणुओं का त्याग करता है और बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। इस प्रकार बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके जो गुण हैं, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछता है, कभी कभी खाली प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र पूछ लेता है, वो आपको याद हो जाना चाहिए। बनाने की विधि पूछ सकता है, वो मैंने यहां पर आपको दिखाया। गुण पूछता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि यह एक सफेद चूर्ण होता है, यानी इसका जो कलर होता है वो होता है सफेद, और ये चूर्ण होता है, पाउडर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यह एक सफेद चूर्ण होता है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यह जल में घुलता नहीं है। अगर इसको जल में घोलें तो यह हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, यानी कि यह जल में कठोरता ग्रहण करता है, कठोर होता है, जल में कठोरता ग्रहण करता है। अर्थात अगर हम इसे जल में घोलें तो ये घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील है, और अगर इसको जल में मिलाते हैं तो ये कठोर हो जाता है। ये इसके दो गुण हैं, और इसकी दो उपयोगिता क्या है, इसके हम कम से कम दो उपयोग जानते रहें, क्योंकि परीक्षा में दो उपयोग भी पूछ सकता है। तो पहला उपयोग इसका क्या है कि जब किसी व्यक्ति की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा होगा कि प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो ये प्लास्टर जो चढ़ता है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, यानी कि ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। तो पहला उपयोग तो ये है कि टूटी हुई हड्डी में प्लास्टर चढ़ाया जाता है। पहला प्रयोग तो इसका ये है, प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, राइट है। तो प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, पहला तो आपका प्रयोग ये हो गया। और जो दूसरा प्रयोग ये है इसका, वो ये है कि जो खिलौने बनाए जाते हैं, ये खिलौने इत्यादि बनाने के भी काम में आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चीनी मिट्टी के जो खिलौने बनाए जाते हैं, वो चीनी मिट्टी हकीकत में क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए 3 नंबर का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं, पूरा एक पेज आपका नोट हो जाएगा, और आप इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।